जो इंद्रियां हैं वो बहुत बलवान होती हैं। हाँ। तो इसके दो मतलब है, एक तो कि एक चीज ये समझ लो कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, आप समझ लो, बहुत ताकतवर होती हैं। फिर उसके बाद अगला वो बताते हैं कि लेकिन कंट्रोल करना आसान नहीं, बट तुम्हें कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर उनको नहीं संयमित नहीं करोगे तो वो इच्छाओं की दास बन जाएंगी, और जब वो इच्छाओं की दास बन जाएंगी तो फिर वो अंतरात्मा धर्म नहीं सुनना बंद कर देंगी। हाँ, उसको वो नहीं सुनेंगी। तो वो कहते हैं कि इंद्रियां बलवान हैं, लेकिन अगर इनको आप संयमित कर लो तो फिर ये इच्छाओं के प्रभाव से बच जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी है, इंद्रियां बलवान तो है, लेकिन इंद्रियों से भी बलवान कौन है? मन है, राइट? क्योंकि मन अगर आपका चाह रहा है कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, तो आपकी इंद्री को कितना भी टेस्ट आ रहा हो रसगुल्ले में, मन तो चाहता है कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, तो वही पढ़ेगा। आपको अगर आपकी इंद्रियां अगर चाहती हैं कि मैं स्वादिष्ट खाना खाऊं, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है मैं शराब पीऊं, तो फिर वो मन शराब की तरफ ले जाएगा, खाना बाद में देखेंगे, राइट? तो मन उससे भी ज्यादा बलवान है। लेकिन मन को लगाया कहाँ पे? आपने शराब पे लगाया या भगवत गीता पे लगाया है, ये डिपेंड करता है। उसको जहां पे लगाया वो वहीं लेके जाएगा। फिर मन से जो परा है, जो पर है, श्रेष्ठ है या उससे ज्यादा बलवान है, वो बुद्धि है। क्योंकि जो आपकी बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग करती है। अब फर्क इतना है कि वो डिसीजन मेकिंग किस बेस पे करेगी, क्योंकि अगर वो डिसीजन मेकिंग कर दे तो आपका ना मन कुछ कर सकता है, ना आपकी इंद्री कुछ कर सकती है, क्योंकि बुद्धि जो डिसीजन लेगी उसी के बेस पे ये दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर बुद्धि का डिसीजन लेने का क्राइटेरिया इच्छा हुई, इच्छा के प्रभाव में आकर वो डिसीजन ले रही है, तो आपके मन और इंद्री ये सब आवारा की तरह बिल्कुल चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अंतरात्मा, जिसको सह यहाँ पे बोला गया है, उसके कंट्रोल में है, तो मन और इंद्री दोनों सही कर्म करने के लिए उनको वो प्रेरित करती रहेगी। बुद्धि मन और इंद्री को सही कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरा, तो इसके बाद बुद्धि जो क्या है, बुद्धि को बता दिया कि ना इन दोनों से श्रेष्ठ है। अब बुद्धि जो है उससे भी श्रेष्ठ क्या है? स, वह, जिसके बारे में हमने बात की, जो आत्मा है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि अगर इच्छा के कंट्रोल में है तो इच्छा के कंट्रोल में होकर वो इन दोनों को आवारा बनाएगी। लेकिन अगर बुद्धि सह अर्थात उसके आत्मा के कंट्रोल में है, तो वो आत्मा की आवाज सुन के आपको धर्म करने में लगाएगी।